शांति। हम सब परिचय सुन रहे थे, उसमें बहुत सारी करेक्शंस हैं, वो मैं बता रही थी। ज्ञान में 9 वर्ष की आयु 8.5 वर्ष की आयु में आए। कानपुर से ज्ञान लिया और हाई स्कूल करने के बाद बेंगलोर बाबा की श्रीमत के अनुसार माता पिता शिफ्ट हुए। तब बेंगलोर में केवल एक ही सेंटर था। 1964 केवल एक सेंटर था और आज ये देखकर इतना विस्तार है, बहुत अच्छा लगता है। 72 में मैंने अपना जीवन समर्पित किया और सबसे पहले दादी ने 6 महीना बेंगलोर आदि की सेवा पे रखा। फिर दादी ने मधुबन से डायरेक्शन भेजा, मधुबन आ जाओ। 2-3 महीना मधुबन में विदेशियों की सेवा के लिए रखा और उसके बाद दिल्ली राजधानी में भेजे, जो आप सबकी राजधानी है। ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? बाबा ने हम बच्चों को बहुत काल से जो पढ़ाई है, उसकी एक विशेषता ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बाबा ने परीक्षा भी बताई है। हमारी 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद करेंगे, एक होती है इंटरनल असेसमेंट और एक होती है फाइनल एग्जामिनेशन। जो इंटरनल असेसमेंट होती है उसमें थोड़े थोड़े समय के बाद टेस्ट होते हैं और उसमें हम कितना पास होते हैं उसके मार्क्स भी हमको मिलते हैं। और जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो हमारा फाइनल होता ही है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी हमारे दोनों प्रकार के टेस्ट चलते हैं। एक है इंटरनल, जिस दिन से हम बाबा की पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं तो बाबा पहले दिन से हम बच्चों को बता देते हैं कि बच्चे याद रखना, टेस्ट पेपर आएगा, परीक्षाएं आएंगी और तुम्हें परीक्षाओं में पास होना है, माया से हार नहीं खानी है। रोज की मुरली में आता है कि तुम जितना महारथी होकर के बाबा को याद करेंगे, उतना माया भी अपना स्वरूप पावरफुल धारण करेगी और तुम्हें हराने की कोशिश करेगी। हम सब जानते हैं। और ये टेस्ट हमारा स्थिति और अवस्था का शुरू से चलना शुरू हो जाता है। बाबा जो नंबर हम बच्चों को देते हैं उसकी विधि बहुत न्यारी है। और अगर आप बाबा की मुरलियां याद करेंगे जो अव्यक्त रूप की चली हुई हैं, साकार रूप में भी है,
कि बहुकाल का मैं कैलकुलेट करता हूं। बहुकाल अर्थात जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरा भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स का चार्ट कैसा रहा। जिस दिन से मैं बाबा का बना या बनी, क्या उस दिन से आज दिन तक मैं एक बाबा दूसरा न कोई इस व्रत में पास हूं? बाबा पर पूरा भरोसा है या मनुष्य आत्माओं पर भी भरोसा है? इसकी डिटेल है, वो आप निकालना। दूसरी बात, जिस दिन से बाबा के बने, बाबा के साथ मेरा स्नेह कैसा है? अटूट स्नेह रहा या बीच बीच में टूटता रहा? बाबा चेक करता है। तीसरा, जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से मेरी वैराग्य वृत्ति कैसी रही? कभी वैराग, कभी राग, ऐसा तो नहीं। तो जितनी भी बातें हैं वो बाबा हमारे जन्म से लेकर आज दिन तक कैलकुलेट करते हैं। मेरा निश्चय, जिस दिन मुझे निश्चय हुआ उस दिन से लेके आज दिन तक मेरा निश्चय बना हुआ है या निश्चय संशय इसमें जाता है। पवित्रता का व्रत, नियमों का व्रत आदि से कैसा रहा? मर्यादाओं का चलना आदि काल से कैसा रहा? रेगुलर पढ़ाई आदि काल से कैसे रही? ये हमारी सब इंटरनल असेसमेंट है जो बाबा हम बच्चों की चेक करता है। नहीं तो कुछ बच्चे एंड में फास्ट गति से चले जाए और पूर्व से आए हुए बच्चे, पहले दिन से आए हुए बच्चे वो पीछे रह जाएं, ये बाबा नहीं करता। जिस दिन से जन्म हम लेते हैं हमारी कैलकुलेशन उस दिन से शुरू हो जाती है। ये बाबा ने एक नहीं अनेकों बार बताया है और इसमें जो बात कही वो श्रीमद् भगवत गीता में भी आई है कि हे अर्जुन, बहुकाल से मुझे याद करने वाले प्राप्त होते हैं। बहुकाल से तो हमें चेक करना है। ऐसे नहीं कि जो पहले आए हैं वो आगे चले जाएंगे, जो बाद में आए वो पीछे रह जाएंगे, या जो बाद में आए वो आगे चले जाएंगे, पहले वाले पीछे रह जाएंगे। नहीं, बाबा के मार्क्स देने का जो सिस्टम है बहुत न्यारा है।
एक और एलिमेंट है। एक है बहुकाल और दूसरा है समयानुसार। मानो बाबा को सहयोग की आज जरूरत है और मैं कहूँ बाबा 6 साल बाद मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद करूँगी, तो नहीं चलेगा ना। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं जब लोग कहते हैं कि अभी नहीं, 2 साल बाद कर सकते हैं। अगर आप अपने यज्ञ की हिस्ट्री को देखें तो आदि में जो दिल्ली में शक्ति नगर की माताओं ने, कमला नगर की माताओं ने यज्ञ में सहयोग दिया, एक एक कटोरी दाल चावल लाके, याद है बाबा मुरली में कहता है, अधिक नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भर होता था। बाबा ने एक मुरली में कहा, आप माताओं ने जो वक्त पर वो सहयोग दिया है ना, उसके लिए बाबा सदा काल के लिए तुम्हें सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। क्यों बंधा है? क्योंकि समय पर किया था। ऐसे ही जिस समय जीवन समर्पण करने के लिए आवश्यकता थी, उस समय कई बच्चों ने किया और कई सोचते रह गए, अगर हम समर्पित होंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, रह गए। उन बच्चों के लिए जिन्होंने वक्त पर बाबा को सहयोग दिया, हमारी दादियां हमारे सामने हैं। गुलजार दादी छोटी सी बच्ची 9 वर्ष की थी, जानकी दादी छोटी सी आयु की थी, समय पर सहयोग दिया। जिस समय बाबा शक्ति सेना तैयार कर रहा था, इतना ऑपोजिशन समाज में था, फिर भी बाबा का साथ निभाया, तो बाबा भी अंत तक साथ सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है, जो आप सब आंखों से देख रहे हैं। कई आत्माएं कहती हैं, जब हम फ्री होंगे ना, हम यहीं आ जाएंगे। बाबा क्या कहता है? जब आप फ्री हो जाएंगे ना बिल्कुल, तो जरूरत भी नहीं है। दादी सुनाते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो कितने लोग थे जो कहते थे, बाबा ये हमारा सफल कर लो। उनको पता था अब होना तो है नहीं कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप सफल कर लो, इसको काम में लगा देना। दादी कहती है, फर्नीचर छोड़ जाते थे, हमारा सारा दालान भर जाता था, लेकिन वो कोई काम का नहीं, क्योंकि वक्त पर नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
समय। तीसरी बात जिससे बाबा मार्क्स देते हैं वो है मेरी कैपेसिटी। एक होता है आत्म बल, एक होता है योग बल, और एक होता है परमात्म बल। आत्म बल आपकी विल पावर है, योग बल बाबा की स्मृति से इकट्ठी की शक्ति है। लेकिन जहां बाबा आपको सहयोग दे वो कब होता है? परमात्म बल वो चीज है, मानो आप में इतनी शक्ति है लेकिन आप हिम्मत करके इतना कर रहे हो, तो बाबा देखता है कि ये बच्चा अधिक हिम्मत रख रहा है, अपनी हिम्मत से बढ़ करके कर रहा है, तो बाबा हमारा साथी बनता है। बाबा अपनी शक्ति हम बच्चों को देता है। दादी जान की कहा करते हैं कि हम लोग परमात्म बल का उपयोग कम करते हैं। आमतौर पर भाई बहन कहते हैं हमारे में इतना ही है, बहन जी मैं इतना ही कर सकती हूँ ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं और नहीं हिम्मत रख सकती हूँ ना, इतना सहन कर लिया, अब मैं और क्या करूं, मेरे में हिम्मत नहीं है। बाबा कहता थोड़ी हिम्मत रख के, और अगर स्थैर्य हो जाते हैं फिर बाबा अपनी शक्ति देकर हमें आगे बढ़ाते हैं। ये मिसाल है। हमारी दादियां जिनको विश्व का पता ही नहीं था, आने वाली सृष्टि जहां पर उनको जाकर के सेवा करनी है पता ही नहीं था। बाबा कहता था बच्चे तुमको विश्व सेवा करनी है। गुलजार दादी सुनाते हम बाबा को कहते बाबा विश्व कैसा होता है, विश्व तो हमने देखा ही नहीं है, हिंदुस्तान का ही नक्शा नहीं देखा तो विश्व का क्या देखा होगा। बाबा कहते नहीं बच्चियां तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुमको फलानी जगह जाके सेवा करनी है। बाबा लखनऊ है कहाँ, पता ही नहीं कहाँ है। बाबा कहता था अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम त्रिनेत्री हो के लखनऊ नहीं ढूंढ सकती हो। छोटी छोटी बच्चियां निकल पड़ी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। दादी गुलजार सुनाते हैं जब वो चले तो जिस डब्बे में बैठे तो वो डब्बे में लोग स्मोक कर रहे थे, तो दूसरे ही स्टेशन पर उतर के गए पूछते हुए कि हमारा डब्बा चेंज करो। चेंज करो तो का टिकट कौन सी है? टिकट तो भाई 3rd क्लास की है, हम नहीं बैठ सकते, इतने सिगरेट स्मोक करने वालों के साथ हम नहीं बैठ सकते। इनकी इनोसेंस ज्ञान और योग की पराकाष्ठा देखकर स्टेशन मास्टर ने अपने खर्चे से टिकट लेकर इनको 1st क्लास में बिठाया। पहली बार यज्ञ से निकले, ट्रेन देखी भी नहीं,
और दादियां कहती जब हम मनुष्यों को देखते थे तो हमें लगता था ये कौन से लोग हैं, क्योंकि अपना परिवार तो बड़ा अच्छा दैवी परिवार होता था, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य पता नहीं क्या क्या नजर आते हैं। लेकिन लखनऊ गए, मकान चाहिए, मकान कहाँ से आएगा? हमें अच्छा गॉड फादर के लिए मकान चाहिए, गॉड फादर के लिए। और दादी कहते हैं मिनिस्टर ने सीधा ही एमएलए क्वार्टर्स दिए। लखनऊ की सेवा एमएलए क्वार्टर से शुरू हुई, वीआईपी सेवा शुरू हुई। तो ये है निश्चय और परमात्म बल। अगर बाबा परमात्म बल के नजारे शुरू में दिखा सकता है तो अभी भी तो दिखा सकता है ना, और दिखाता भी है, दिखाता भी है। हमारे 3-4 प्रश्न आने वाले हैं, परीक्षाएं। एक होगी निश्चय की परीक्षा, जो कल सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है। मोदी जी ने आर्मी का उधर किया सर्जिकल ऑपरेशन, हुआ ना, पता है ना। दूसरा, नोट चेंज कर दिए, करेंसी चेंज कर दी, ये पैसे का सर्जिकल ऑपरेशन। और बाबा ने कल हमारे निश्चय का सर्जिकल ऑपरेशन किया है। भाई बहनें सोच में है कि बाबा आया शांतिवन में, दिल्ली को याद कर रहा है, बात क्या है वो मैं सुनाऊंगी। लेकिन निश्चय का हमारा टेस्ट हुआ है, निश्चय की परीक्षा हुई है। और बाबा ने 2 साल पहले कहा था, पर्सनल बातचीत करते हुए, नीलूबेन सुनाती हैं, बाबा ने कहा था वो वक्त आए, अब निश्चय की परीक्षा शुरू होगी, ये बाबा ने कहा था। और कल हमने देखा हलचल अच्छी मच गई। आ रहे हैं हमारे पास, एक्सप्लेन करूंगी मैं। एक होगा निश्चय का पेपर, दूसरा पेपर होगा मोह का पेपर। अब मोह कई प्रकार से है। वो होगा देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह, वस्तुओं से, और देह के संस्कारों से। एक और मोह है जो बहुत गहरा है, जिस पर आप लोगों को मनन चिंतन करना होगा, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। वो है अपनी भावनाओं के साथ मोह। ये 4 प्रकार के पेपर होंगे। सारी श्रीमद् भगवद गीता इस पर आधारित है। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप अर्जुन एंड में बनता है। उसके पहले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर चले हैं। तीसरा पेपर होगा 1 सेकंड का, समय का। जिसको एकाग्रता का कहो या 1 सेकंड का ही हम कहेंगे, ये पेपर होगा। अधिक समय नहीं मिलेगा,
जैसे 1 मिनट गेम होता है ना, 1 मिनट के स्पोर्ट्स होते हैं ना, ऐसे 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड का। इसके लिए तैयारी। अब अगर आप गौर से देखें, निश्चय का पेपर समय प्रति समय हम बच्चे देते हैं। बाबा शुरू से पेपर लेता रहा है। पेपर, मुरली में सब आंसर्स हैं, लेकिन बाबा पेपर अचानक ले लेता है। जब मम्मा अव्यक्त हुई, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बाबा कहता था मुरलियों में शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा। बाबा ने कहा शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा, ये तो नहीं कहा था कि मम्मा का पाठ अंत तक चलेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या समझ लिया, बाबा ने कहा था मम्मा का पाठ, शक्ति माना मम्मा, मम्मा का पाठ अंत तक चलेगा, अब क्या होगा। पेपर तो हमारे सामने आए, लेकिन हमने क्या देखा, मम्मा के जाने के बाद और बच्चे तैयार हुए। जो चले गए थे संशय बुद्धि बनकर के, तो संशय बुद्धि का नतीजा क्या होता है, निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि, वो लोग चले गए और अब लौट करके आ रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं। हमने तो समझा ही नहीं था, ये तो और ही वृद्धि हो गई है। एक पेपर, बाबा अव्यक्त होगा, ब्रह्मा बाबा कभी किसी को ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था। बाबा का वायदा मैं तुमको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया। ये कैसे हुआ ना? उसके बाद क्या हुआ, और वृद्धि हुई, और जो संशय बुद्धि थे वो भागंती हो गए, और जो निश्चय बुद्धि थे वो आगे बढ़ते गए। बाबा ने ब्रह्मा के अव्यक्त होने की बात भी साकार रूप से मुरलियों में कही हुई है, जो हमको बाद में समझ में आया। जब मुरलियां पढ़ते रहे तो बाद में समझ में आया कि बच्चे ये ब्रह्मा भी चला जाए। इशारा स्पष्ट दिए, लेकिन सोच ही नहीं सकते थे ना, कल्पना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन हुआ ना, हुआ ना। दादी अव्यक्त होगी, सोच सकते थे? तो ये परीक्षाएं बाबा ने समय प्रति समय हम बच्चों की ली हैं, और अब भी वक्त ब वक्त हमारी परीक्षा होती रहती है। कल से कई भाई बहन जी ये स्पष्ट करो, ये बताओ, बाबा दिल्ली में था या यहाँ था? बाबा कहाँ था? दिल्ली में था। कल सारी मुरलियां हमको, सारे दिल्ली निवासियों के, ORC निवासियों के फोन आ रहे हैं, मुबारकों के। वह कल तो बाबा ने दिल्ली घुमाया। अरे बाबा कब से बाबा हम बच्चों को ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। साकार में हम यहाँ बैठे होते हैं, बाबा हम बच्चों को ले चलता है, चलो बच्चे परम धाम, चारों धाम की यात्रा करो, चलो बच्चे अभी
पूज्य स्वरूप में चलो, चलो अभी अंतर्वाहक शरीर से सैर करके आओ, भक्तों को वरदान दे के आओ। बाबा कराता रहा या नहीं? हाँ जी या ना जी? आप करते रहे या नहीं? बाबा कराता था, बच्चे करते थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो वहीं के वहीं बैठे रहते थे, थक जाते थे। जो बाबा ने मुरली में कहा, कई बच्चे थक भी जाते हैं। तो बाप दादा ने हम बच्चों को ये एक्सरसाइज, तुम जहां चाहो वहां मन को ले जा सको, ये कितने समय से, पिछले 1.5-2 साल से बाबा ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि कितना मुन्नी बहन ने कहा, भाई साहब ने कहा, उसके बाद भी बाबा क्या बोल रहा था? दिल्ली। बाबा हमें जहां ले चल रहा है वहां चले ना। जो बाबा के साथ साथ चले उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया, और जो सोच में पड़ गए, दिल्ली शांतिवन, दिल्ली आबू, दिल्ली, इसमें वो डाउट में आए, गुत्थियां बन गई। कितनों ने बाबा के साथ दिल्ली की सैर की बताओ? देखो कितने थोड़े हैं। आज की अगर जो मुरली मिली है आपको, उसमें आप देखेंगे कि बाबा ने कहा आज बाप दादा शांतिवन में पधारे, लेकिन बच्चों को भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। बाबा पधारने के बाद 1 सेकंड में बच्चों को कहा कि बच्चे चलो दिल्ली, कहाँ मिल रहे हो? दिल्ली में, इमर्ज करो ना। जहां वो ले चल रहा है वहां मैं चलूं ना। बाबा मुझे ले चले परम धाम, और मैं कहूं नहीं बाबा मैं यहीं पर हूं, तो अनुभव से रह जाएंगे ना। तो बाबा ने कल हम बच्चों को जो सैर कराई है, ये हमारे पिछले 2 साल के जो अनुभव हैं, कल उसका ये टेस्ट रहा। जो बाबा ने पिछले 2 साल से अभ्यास कराया, उसका कल बाबा ने टेस्ट लिया। अब कितने पास हुए वो तो हर एक जाने भाई, सुप्रीम टीचर तो वो है, लेकिन मैं पास हुई या नहीं ये मुझे चेक जरूर करना है। बाबा की मुरली में स्पष्ट है हमें कहाँ जाना है। बाबा अगर सूक्ष्म वतन में है तो हम सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलेंगे ना। बाबा परम धाम में तो परम धाम में मिलेंगे ना। बाबा अगर मधुबन में तो मधुबन में मिलेंगे ना। बाबा अगर दिल्ली में है तो मैं दिल्ली में मिलूंगी ना। जहां वो है वहां मुझे मिलना है। तो बाबा ने जब कहा कि बाप से मिलने के लिए कहाँ कोई भी बातें हो तो भी यहाँ ही आना पड़े, अर्थात कोई भी बातें आपके सामने हो, कुछ भी हो, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बाबा के पास जाना पड़ेगा ना। जो स्पष्टीकरण आपको लेना है वो किससे लेना होगा? बाबा से लेना होगा ना। तब बाबा ने कहा यहां आना पड़े, यहां माना बाबा के पास आना पड़ेगा और कहीं से नहीं मिलने वाला।
फिर बाबा कहते हैं कितने सब साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं। मधुबन आते हैं बाबा से मिलने के लिए, कितने सब साधन लेकर के आते हैं, लाते हैं ना, यज्ञ के लिए सौगात भी लाते हैं, पैसा भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं ना। और बाप दादा भी एक एक रतन को देख करके खुश होते हैं। जो इतना दूर से मिलने आते हैं, बाप भी मिलने आते हैं तो बच्चे भी मिलने आते हैं। ठीक है ना, जहां साकार होगा बाबा वहीं तो जाएंगे ना मिलने के लिए। फिर बाबा ने कहा यहां कुछ भी बहाना व ऐतराज नहीं है। विदेही अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में, फरिश्ते स्वरूप की अवस्था में कोई भी बहाना नहीं है कि मुझे ट्रेन नहीं मिली, मुझे फ्लाइट नहीं मिली, मुझे गाड़ी नहीं मिली, कोई बहाना नहीं है। और किसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ऐतराज भी नहीं है। बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, दोनों के मन में कितना स्नेह, कितना मन में उमंगे हैं जो सदा उड़ते रहते हैं। अब आगे देखो, हर एक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, हर एक के मन में ये उमंग जरूर है कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है, बाबा भी दूर से आता है और बच्चे भी दूर से आते हैं, दोनों का मिलन होता है। बाबा भी दूर से आया, बच्चे भी आए, और बाबा बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जहाँ के लिए वहाँ चलना। अभी तक तो बाबा ने कहा, फिर ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है, खुशी में, रौनक में ले आता है। हर एक के मन में उमंग कितना है, कहाँ जा रहे हैं, बाबा से मिलने। अब बाबा ले चल रहा है जहाँ, गीत हम गाते हैं, तू जहाँ ले चले वहाँ मैं चली, तो कल बैठी क्यों यहाँ? जहाँ वो ले चल रहा था तो चलती ना, यहाँ बैठी क्यों? बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से कहाँ आकर पहुँचते हैं यही हर एक देखता रहता है, हर एक चेक करे कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज बाबा ने सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, क्योंकि बाबा विजुअलाइज कर रहा है, बाबा देख रहा है, बाबा जानता है समय ऐसा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये हमें इशारा दे रहा है कि बच्चे स्वयं को अब तैयार करो। आज इस घड़ी बाबा कहे ये स्वर्ग आ गया, क्या मैं तैयार हूं, राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं? कल बाबा ने हाथ उठवाए, अगर बाबा ने मुरली में कल हाथ उठवाए हैं कि राज करने के लिए तैयार हो, कल बाबा ने पूछा है। हम अपन से पूछें, क्या सच में आज बाबा कहे चलो बच्चे राजगद्दी पर बैठो, मैं तैयार हूं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, मैं रेडी हूं। हिज होलीनेस एंड हिज हाईनेस, तैयार हूं। है कोई तैयार? है कोई तैयार? तो बाबा ने कल हमें ये दर्शन कराया, अपनी राजधानी को भी देखो और खुद को भी देखो। राजधानी तो दिल्ली बननी है ना आखिर, और उस समय सारा विश्व ही भारत कहलाता है और भारत की राजधानी दिल्ली कहलाती है, तो कहने में तो आएगा ना। तो बाबा पूछता है ये बताओ, आज बाबा सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, बाबा सैर पे ले चला।
और कई उधेड़ बुन में रहे। हम लोग उस समय देख रहे थे कि कई सोच में पड़ गए, बार बार बोले मधुबन अरे बाबा जहां ले चल रहे चलो ना, बाबा गाइड है ना, बाबा टीचर है ना। जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो मैं पढ़ नहीं रही, और मैं अपनी राय बाबा को दे रही हूं कि बाबा ये है बात। नहीं, आप देखो नीलू बहन ने भी बोला, भाई साहब ने भी बोला, मुन्नी बहन ने भी बोला, आप सब भी बोल रहे थे, लेकिन बाबा ने फिर भी क्या कहा? दिल्ली। तो समझना चाहिए इस राज को कि बाबा ने किस राज से ये बात कही है, इसके पीछे क्या गुह्य रहस्य है जो बाबा ये बोल रहा है। तो बाबा जो इतना करने के बाद भी बोल रहा है, कोई तो कारण होगा ना, मैं उसे क्यों नहीं स्वीकार करूं और उस अनुरूप चलूं। तब बाबा ने आगे कहा, दिल्ली वाले भी अपना कितना भाग्य समझते हैं, निसंदेह। केवल उस समय दिल्ली वाले ही दिल्ली वाले नहीं है, लेकिन जब बाबा हमको सैर करा रहा है उस समय हम सब दिल्ली वाले हैं। यस, बैंगलोर, मैसूर, इल्ला, दिल्ली, ठीक है, उस समय हम सब दिल्ली वाले हैं। बाबा जहाँ, जैसे हम लोग कहते हैं मधुबन निवासी हैं, अब बाबा जब सैर करा रहा है तो हम सब उस समय दिल्ली वाले। तो बाबा कहते हैं ऐसा मेला पहले कभी लगा नहीं, जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं। पता है ना, बाबा इशारा दे रहा है, पता है ना कहाँ मिल रहे हैं। क्यों बाबा कह रहा है? तो स्पष्ट है ना कहाँ मिल रहे हैं, फिर क्यों कह रहा है? ये सोचने की बात है, मनन करने की बात है। क्यों बाबा ने कहा? वास्तव में अगर पूछा जाए, ये मनन करने की भी बात नहीं है। बाबा ने कहा और ये है, इसको कहते निश्चय। बाबा कहे बच्चे ये रात है, जी बाबा रात है। बाबा कहे दिन है, जी बाबा दिन है। क्योंकि बाबा जानी जाननहार सुप्रीम शिक्षक जो कह रहा है उसके पीछे कोई रहस्य, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं इसकी प्रतीक्षा थी, कब बाबा से मिलेंगे, कब बाबा से मिलेंगे। वो तारीख आ गई, मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते हैं कितनी खुशी, हम कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं? दिल्ली में आए हैं। यह हमारे अव्यक्त स्वरूप की यात्रा थी कल, विदेही स्वरूप की यात्रा थी। और कर्नाटक को बहुत दूर से रास्ता तय करके आना पड़ता है। तो बाबा ने हमको ये अव्यक्त यात्रा कल कराई, ठीक है। तो बाबा कहते हैं जो पहुंच सकते वो तो स्वर्ग में है, ये भी बाबा ने बोला। जो पहुंच सकते वो स्वर्ग में है। क्यों स्वर्ग में? क्योंकि वो फीलिंग्स ले रहे उस समय। बाबा जो फीलिंग्स दे रहा है वो फीलिंग्स का अनुभव कर रहे हैं, तो स्वर्ग में। स्वर्ग कोई वो वाला स्वर्ग नहीं, लेकिन जब कोई बात बहुत सुंदर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर्गिक अनुभव। वो स्वर्गिक अनुभव कर रहे थे, ठीक है। तो अधिक योचने ಮಾಡಬೇಡಿ, जास्ती योचने ಮಾಡಬೇಡಿ, ज्यादा सोचो नहीं, निश्चय। वास्तव में संकल्प चलना ही नहीं चाहिए। अगर सच पूछो तो हमारा संकल्प तो नहीं चला। लोगों ने फोन किए, मैसेज भेज रहे हैं, दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाबा ने दिल्ली को याद किया। मैंने क्या बड़ी बात है, बाबा सदा दिल्ली याद करता है, मुरली में दिल्ली को हमेशा ही याद करता है।
फिर कई बच्चे इस उधेड़ बुन में रहते हैं, ये शिव बाबा बोल रहा है या गुलजार दादी बोल रही है? इसमें भी हम फेल हो जाते हैं। बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा, साकार मुरलियों में भी, बच्चे चाहे निराकार बोले शिव बाबा, चाहे साकार ब्रह्मा बोले, तुमको क्या समझना है? तुमको क्या समझना है? शिव बाबा बोल रहा है। अगर यही तुम करते रहोगे, ये शिव बाबा बोल रहा है, ये ब्रह्मा बोल रहा है, तो मुरली का आनंद ही नहीं आएगा ना। और भगवान हुआ अच्छे हैं कि अगर ब्रह्मा कुछ ऊपर नीचे कर भी देता है तो मैं आप ही ठीक करूंगा, लेकिन तुमको ये समझना है कि शिव बाबा बोल रहा है। बाबा कहता है या नहीं कहता है? कहता है या नहीं कहता? बताओ, कहता है ना। तो फिर मैं क्यों सोचूं ये शिव बाबा बोल रहा है या गुलजार दादी बोल रही है? मैं क्यों सोचूं? शिव बाबा बोल रहा है। ठीक है, इसलिए कहा कल बाबा ने सर्जिकल ऑपरेशन किया। तिवारी भाई, सर्जिकल ऑपरेशन किया, और इसमें हमको पास होना है। जहां बाबा है वहां हमको चलना है, जहां बाबा ले चले वहां हमको चलना है, जिस रूप में ले चले उस रूप में चलना है। ठीक है, ओके, ओम शांति। हाँ, बाबा ने जो याद किया ना, तो आप सबको अपनी दिल्ली राजधानी देखने के लिए जरूर आना है। हाँ, बाबा ने कहा ना कि दिल्ली राजधानी देखने के लिए देखो, कुछ कमी है, कुछ क्या है, वो सब देखो। तो हम सभी तो वहाँ होंगे ना, और हाँ जरूर सब होंगे। और फिर मुख्य स्थान बाबा कहता है, ORC भी तो बड़ा स्थान है ना। हाँ, तो जिन्होंने ORC नहीं देखा उनको भी दिल भर के निमंत्रण है, जरूर आइएगा। हाँ।